हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नवाली 1.1 को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्नवाली 1.1 क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 140 का हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 140 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। और ट्रिक क्या है, विभाज्यता का नियम। ट्रिक क्या है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक। 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5 किसी भी संख्या 2 से कब कटती है, जब उसके लास्ट के अंक 2 से कटना चाहिए। मतलब अंतिम का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए, जो लास्ट का जो अंक होगा वो 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। लास्ट का जो अंक होगा वो 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जांपल में इसके लास्ट के क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट का अंक क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो जब लास्ट का अंक 0 दिखाई दे रहा है तो ये जो संख्या है 140 जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो 2 से क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह ये लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो जब लास्ट में 6 दिखाई दे रहा है तो ये जो पूरी संख्या होगी वो 2 से क्या हो जाएगी, पूरा कट जाएगी। 2 से क्या हो जाएगी, पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो ये 2 का विभाज्यता का नियम होता है। अब हम लोग 3 का देखते हैं। तो 3 का नियम क्या कहता है, जो अंकों का योग होगा वो 3 से क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जांपल में अगर देखते हैं, 3 का एग्जांपल में देखते हैं, अगर कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट 2 और 4 है, 2, 4 है, तो अंकों का योग मतलब वो जो संख्या होगी, ये क्या है, 2 है और ये क्या है, 4 है। तो 2 + 4 6, जो 6 आ रहा है वो 3 से क्या हो जाएगा, 3 से कंप्लीटली के लिए क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। मतलब 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर वह संख्या, अगर हम उसको अंकों का हम लोग प्लस कर दें, अगर किसी भी संख्या को प्लस कर दें और वो प्लस करने पर जो आंसर आएगा, यदि वह 3 से कट जाएगा, अगर वो 3 से विभाज्य है तो वो जो पूरी संख्या होगी वो 3 से क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। 4 अंक के लिए देखते हैं, 4 का नियम क्या कहता है। तो
अंतिम का दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम का जो 2 अंक होगा वो 4 से क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। फॉर इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, 724। अगर ये इसको चेक करेंगे कि जो संख्या है वो 4 से कटेगी, तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट हम लोग देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। 24 जो होता है वो क्या 4 से कट जाएगा, तो हाँ 6 बार में क्या हो जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा। तो ये जो पूरी संख्या होगी, ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। 5 के लिए क्या नियम होता है, तो अंतिम का अंक या तो 0 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए। अगर लास्ट में अंक 0 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। अगर लास्ट में अंक 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ये 4 नियम आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 140। 140 को हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो लास्ट में जब 0 दिखाई दे रहा है तो लास्ट का अंक अंतिम का 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये 2 से कट जाएगा, तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। तो कितनी बार में कट जाएगा, 140 है। 140 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो ये 70 होगा, तो 70 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है तो ये भी 2 से कट जाएगा। फिर अब 70 में हम लोग 2 से भाग करेंगे, तो 2 3 6, 0 2 5 10, 35 बार में होगा। तो 35 को अब यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 35 आया तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो जब लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है तो जो 35 होगा किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो कितनी बार में, 5 सते 35, 7 बार में हो जाएगा। और ये जो 7 है किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। कितनी बार में, 1 बार में। ठीक, तो 140 का गुणनखंड अब कितना आया, इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको ये अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसके पावर क्या होता है, 1 है। इसके पावर क्या होता है, 1 है। तो जब इसके पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, तो 1 2 बार है। तो 2 कितनी बार है, 2 2 बार है। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और 5 इंटू 7 है तो 5 इंटू 7 लिख देंगे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 140 का क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला क्या है, ये आप लोग कर लीजिएगा, 150 को कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ 38 25, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 3 क्या है, तो 38 25 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 38 25 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है। तो लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, तो जो पूरी संख्या होगी किससे कटना चाहिए, 5 से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 से हम लोग भाग करेंगे। तो 38 25 में 5 हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 2 5 छक्का 30 और 5 25 25, 700 कितनी बार में जाएगा, 765। 765 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या जो होगी वो 5 से कटेगी। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसमें, 765 में 5 से डिवाइड करेंगे। तो एक बार में 5 2 6 5 25 25, 1 5 3 15। तो कितनी बार में कटेगा, तो 153 बार में 5 से डिवाइड हो जाएगा।
अब लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तब सबसे पहले अब ये 5 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है, 3। तो लास्ट का डिजिट 3 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट 3 से अब एक बार चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का जो योग होगा वो 3 से कटना चाहिए। तो इसमें क्या है, 150 है, क्या है 153। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो 1 + 5 + 3, तो 6 3 9, 9 जो आ रहा है वो 3 से कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, कि ये जो पूरी संख्या होगी वो 3 से कट जाएगी। तब हम लोग 3 से भाग करेंगे, 150 में 3 से भाग करेंगे, तो 3 × 5 = 15, और एक बार में 3, 51 बार में कटेगा, 3 × 5 = 15, 51। अब फिर इसको 5 1 6 आ रहा है, 5 1 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो कितनी बार में, तो 3 × 1 = 3, 2 17 बार में कटेगा, कितनी बार में, 17 बार में। अब ये 17 जो है वो 17 से कटेगा डायरेक्टली, कितनी बार में, 1 बार में। अब जो ये आता है इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। तो 38 25 बराबर 5 कितनी बार है, 1 2, 5 2 बार है, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 17 है तो 17 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 के पावर 2, 3 के पावर 2 × 17, ठीक है, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये कर लिए, चौथा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगी, ये जो संख्या पूरी होगी वो 5 से विभाज्य होगी, किससे कटेगी, 5 से कट जाएगी। मैं चौथा पाँचवा बता रहा हूँ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7429, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटी गई। 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए क्या है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 7 4 11 11 12 13 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 कितना होता है, 22 होता है। इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से देखेंगे। 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो 29 4 से नहीं कटेगा। 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से चेक करने के लिए क्या देखते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगी, तो इसका मतलब भी 5 से नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 × 3, मतलब कोई भी संख्या 6 से तब विभाज्य होगी जब वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, लेकिन ये भी 2 से नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये भी 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 4 × 2। जब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, तो ये 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 12 13 से भी नहीं कटेगा। डेरे की संख्या किससे कटेगी, 17 से कटेगी। किससे कटेगा, 17 से। अब हम लोग भाग करेंगे, तो 74 29 में 17 से भाग करेंगे, तो 17 से भाग करेंगे तो 17 चौके क्या होता है, 17 चौके 68 होता है, 6 हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 17 तिया 51 होता है, और 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है। तो ये 437 बार में कट जाएगा, 437 बार में कट जाएगा। अब ये जो पूरी संख्या जो होगी वो 19 से कटेगी। 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 19 से हम लोग भाग करके देखते हैं, 437 में 19 से, तो 19 दूना का क्या हो जाएगा, 19 दूना का 38 हो जाएगा। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 7। तो 19 तिया 57, मतलब 23 बार में कटेगा। तो 19 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 23। और जो 23 है वो खुद से ही कटेगा, 23 से ही कटेगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या आया, इसका भाज्य गुणनखंड जो है 17 × 19 × 23 क्या निकल के आया, 17 × 19 × 23, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बता दिया,
तीसरा भी बता दिया और पांचवा भी बता दिया। 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, दूसरा और तीसरा। ये लास्ट में 6 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। ये लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। तो पहला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 26 और 91 का हमें निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। दूसरा में पहला क्वेश्चन 26 और 91 का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 26 का। 26 का और 91 का, तो 26 को हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 26 जो है लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो लास्ट में 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो लास्ट में 6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 26 में अगर 2 से विभाज्य करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 2 1 जो 2 और 6 13 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। तो इसका क्या है यहाँ 2 गुणे 3, 2 गुणे 13, 13 दूना 26। अब 91 का निकालेंगे इसी तरह। तो 13 साथे क्या होता है, 13 साथे 91, मतलब ये संख्या जो है वो 13 से विभाज्य होगी। 13 साथे क्या होता है 91 और 2 गुणे 13 क्या होता है 26 होता है। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, संख्याओं में प्रत्येक का उभयनिष्ठ, अगर तो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं, मतलब सबसे छोटी घात होगी उसी को लेंगे। या तो जो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 13, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा 13। फिर एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में, मतलब अभाज्य गुणनखंड में इसमें सबसे छोटी घात लेते हैं और इसमें सबसे बड़ी घात लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं, सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं। तो अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 2 के पावर 1 है तो 2 ही लेंगे, 2 गुणे 13 गुणे 7। ठीक है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 एक ही बार में लेंगे, 2 गुणे 13 गुणे 7। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी में कितना होता है 26 इंटू 7। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितना होता है 42, 4 7 दूनी 14 4 18, 182। एलसीएम कितना आया 182 आया। तो हमें एलसीएम निकल गया 182। एचसीएफ कितना आया 13। तो हमें क्या निकालना था, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या निकालना है हमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसो गुणे मसो, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम हमें चेक करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी थी 26 और 91। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही हमें चेक करना है। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन सी है 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना आया है 13 गुणे 182, 13 गुणे 182।
अब इसको आपस में हम लोग चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, आपस में चेक करेंगे। तो 91 में 26 से मल्टीप्लाई 6 9 छक्का 54, 2 9 दूना का 18, 6 6 8 5 13 3 से लेक और 1 1 2 23 66 बराबर। अब 182 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6 3 के 24 2 और 3 2 5, 2 8 1 6 6 13 और 2 23 66 तो 23 66 दोनों क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 510 और 92, 510 और 92 का एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा आप लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 510 और 92 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, और उसको निकाल कर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो अलग अलग निकालेंगे, 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगी, 2 से कटेगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। 5 है तो 2 दूनी का 4, 1 11, 2 5 10 और 2 5 10, भाग करके यहाँ पर देख लेंगे, 510 है ना, 510 में 2 से करना है, तो 2 दूनी का 4 1 1, 2 5 10 1 0, 2 5 10 कितना आया, 255 आया। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगी, जो पूरी संख्या होगी 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी तो 5 हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 5 5 25, 1 51 होगा, 51 होगा। लास्ट में क्या है, 1 है और 5 है, 1 और 5, 1 और 5, इसका मतलब क्या होता है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। जब 6 आएगा, 6 आएगा, इसका मतलब क्या आ गई, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये जो पूरी संख्या होगी 3 से कट जाएगी। 51 में 3 से भाग करेंगे, एक बार में 3 2 1 3 7 21, 17 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। और ये 17 जो है वो 17 से खुद ही कट जाएगा, 17 बार में, 17 मंजा 17। तो 510 का कितना गुणनखंड आया है, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 92 का, 92 को हम लोग निकाल के देखते हैं, 92, तो 92 का हम लोग नीचे देख लेते हैं, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 1 2 चौके 12, 46 बार में कटेगा। लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से काटो, 2 दूनी के 4 2 3 6, 23 आ रहा है, 23 का मतलब ये खुद 23 से कटेगा, तो इसका फैक्टर कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार में है, इसका मतलब 2 बार में है, गुणे 23, 2 के पावर 2 गुणे 23। अब इसको हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, HCF में क्या लिखते हैं, जब दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, और कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें भी नहीं है, 17 है लेकिन 17 नहीं है, 23 है लेकिन इसमें 23 नहीं है, बस क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2, HCF कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग निकालते हैं LCM, LCM में क्या लेते हैं, LCM में सबसे बड़ी घात लेते हैं, LCM में सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की है, 2 के पावर कितना है, 2 है, 2 के पावर 2 गुणे 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे, और 23 है तो क्या लिखेंगे, 23, क्या लिखेंगे, 23। तो
क्या एलसीएम आया, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 5 3 15 और 17 इंटू 23, 15 चौके 60, 17 गुणे 23। अब आपस में सबको क्या करेंगे, आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 60 गुणे 17, 0 सचेक 42, 0 6, 0 2 10। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 23 है। 0 6 0 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23 46 0। कितना आया 23 46 0। एलसीएम कितना आया 23 46 0। अब हमें क्या करना है, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर लसो गुणे मसो चेक करना है। क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चेक करना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम चेक करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम चेक करना है। दो संख्या कौन कौन सा दी है, 510, 510 गुणे 92 करेंगे और एचसीएफ कितना आया है 2 निकल के आया है। एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम इतना आया है 2 गुणे 23 46 0। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 510 92 से, 0 होगा 2 होगा 10 होगा, 0 2 1 2 5 2 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4। इसका मतलब कितना है 46 92 0 बराबर। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 2 का टेबल 0 में पढ़ेंगे तो 0 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 3 6 हुआ, 2 दूनी का 4, 46 920, 46 920। दोनों सेम आया तो दोनों दो सेम आया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करना था तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग ये वाला लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, लॉसो और अम्मासा निकालना है, दोनों निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21, 12 15 और 21, 12 15 और 21, 12 15 21 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 12 15 और 21 तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 6 का 12, 2 3 6 और 3, 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 के पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 कितनी बार है, 2 बार है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितनी बार है, 2 बार में है, तो मतलब इसका मतलब क्या लिखें, 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 के पावर 2 इंटू 3। 15 का लिखेंगे तो 3 से कटेगा, 3 गुणे 5, 3 5 15, 21 है तो 3 7 21, 3 7 21। अब क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन दिखाई देता है उभयनिष्ठ लेते हैं। तो तीनों में क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तीनों में 3 दिखाई दे रहा है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसका मतलब 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। 3 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें भी नहीं है, नहीं इसमें है। तो बस 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम चेक करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 गुणे, उसके बाद सब 3 लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक,
2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब आपस में सबको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 4 3 12, 4 3 क्या होगा 12, 12 गुणे 5 गुणे 7, 12 5 क्या होगा 60, 60 गुणे 7, 7 6 क्या होगा 42। तो लॉस कितने निकल के आया 420। एलसीएम बराबर 420। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, दूसरा एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 17 23 29, 17 23 29। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29। लॉस और मौसा निकालना है। 17 23 29। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 17 गुणे 1। 23 का करेंगे तो 23 गुणे 1। और 29 का करेंगे तो इसका होगा 29 गुणे 1। ठीक है, तो HCF के लिए हम लोग चेक करेंगे। HCF के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन दिखाई हो, तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब आपस में क्या करेंगे, आपस में सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 23 गुणे 17, 17 के 21 2, 7 दूनी 14 2 16, 3 2 1 9 3, 391 आया। 391 में 29 से मल्टीप्लाई। 9 99 81 का 1 8, 29 27 27 और 8 कितना होता है 35। 2 9 दूनी 18 के 18 से ले और 3 दूनी 6 1 7 9 3 8 13 से ले और 9 7 3 10 10 1 11। कितना एलसीएम आया 11 3 9। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना आया है 1 आया है। इसका एलसीएम कितना आया है 11 33 9 आया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ दिया है 306। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एचसीएफ 306 और 657। मौसा कितना दिया है 9 दिया है। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 306 और 657 का हमें क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है, जो संख्या दी होगी उसी को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो संख्या दी रहेगी उसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या रहता है एचसीएफ, नीचे क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कि दिया है 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे। 306 है, 306 है, इसको हम लोग 9 से भाग करेंगे। 9 3 27, 3 होगा 6, 9 चौका 36, 9 चौका 36, कितना आया 34 आया। कितना आया 34 आया। तो 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 कितना आया 34 गुणे 657। अब इसको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 657 गुणे 34, 7 का 28 2, 5 का 20, 22 का 2 हासिल 2, 6 का 24 2 26, 17 का 21 2 2 पॉइंट, 5 3 15 2 17 1, अच्छा 3 18 1 19, 8 3 7 4 13 3 से लेक 9 2 11 12 2 से लेक और 1 1 2,
कितना आया 22 33 8, 22 33 8। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 22 33 8। क्या हो जाएगा 22 33 8। क्या हो जाएगा 22 33 8। क्या हो जाएगा 22 33 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन हम लोग का 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो नहीं, 0 पर क्या होगी, समाप्त नहीं होगी। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। नहीं, इसका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उत्तर। क्योंकि किसी भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर 2 और 5 होगा तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन क्या दिया है, 6 के पावर n दिया है। क्या दिया है, 6 के पावर n दिया है। तो 6 के पावर 6 का क्या होता है, 6 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3, मतलब 2 गुणे 3 के पावर n। तो 2 है लेकिन क्या है, इसमें 5 नहीं है। 2 है लेकिन क्या है, इसमें 5 नहीं है। तो 5 अगर होता तो ये संख्या 0 पर समाप्त होती, लेकिन 5 नहीं है तो ये संख्या जो होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर n के मान हम लोग रखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, तो 6 के पावर 1 क्या होता है 6, 6 के पावर 2 क्या होता है 36, 6 के पावर 3 क्या होता है 216। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, इसका लास्ट का डिजिट 6 आ रहा है, 0 कभी नहीं आएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। तो यही इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का 6 है, व्याख्या कीजिए। क्या करना है, व्याख्या करना है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके एक से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर हो। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा क्या हो, गुणनखंड हो। एक से ज़्यादा क्या हो, एक से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77। सबसे पहले हम इसको कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं। कॉमन लेकर, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो 13 को कॉमन लेंगे, 13 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 11 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो इसमें से भाग देंगे तो 13 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 गुणे 11। इसमें 13 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 13 11 7 कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1। 13 गुणे क्या हो जाएगा, 77, एक क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब हम लोग 78 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 13 गुणे 78 का फैक्टर निकालते हैं। तो लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 ते 6 2 9 18। फिर अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तीन एक बार में और 3
फिर 13 से क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 13 आया। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे, चूँकि क्या है, ये जो संख्या दी है एक और स्वयं के अलावा लिखेंगे, एक और स्वयं के अलावा किससे किससे कट रहा है, तो 13 2 3 13 2 3 13 किससे किससे कट रहा है, किससे किससे विभाजित हो रहे हैं, तो स्वयं के अलावा कितने गुणखंड आए हैं, 1 2 3 तीन अन्य गुणनखंड, 3 अन्य गुणनखंड क्रमशः 2 3 13 है, क्रमशः 2 3 13 है। इसलिए यह संख्या क्या है, यह संख्या भाज्य है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरों को सोल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया था इसमें, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, मतलब 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। दूसरा क्या दिया था, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का में लास्ट में क्या दिया है, प्लस में दिया है 5, प्लस में दिया है 5। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 को कॉमन लेंगे। क्या बचा इसमें, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 5 का में 5। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 7 क्या आता है, 42, 7 42, 42 में 4 3 12 12 दूना 24, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना का 8, चौका 16, 2 4 चौका 16, 8 10 7 और 1 1700 कितना होगा, 1708, 1708 होगा। और इसमें कितना प्लस करना है, 1, तो 1708 होगा, तो कितना प्लस करना है, 1, तो 1700 क्या हो जाएगा, 9। एक बार और देखते हैं, 7 42, 42 हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 4 दूनी 8, चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूना का 8, यहाँ भी 8 होगा। तो 8 6 4 10 19 ले 1 9 1 10, 1008 होगा। ठीक है, 1008 प्लस 1, तो 5 गुणे 1009 होगा, 5 गुणे 1009 होगा। अब इसको लिखेंगे, चूँकि यह जो संख्या है एक और स्वयं के अलावा इसके दो अन्य गुणनखंड 5 और 1009 है, 5 और 1009 है। इसलिए यह संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। यह संख्या क्या होगी, यह संख्या विभाज्य होगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं, और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया था, 18 और 12 दिया ना, 18 और 12, तो इसका क्या करेंगे, इसका लॉसम निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 18 और 12 दिया है, तो ठीक है, तो 12, तो सबसे पहले 18 दिया है, तो 18 का क्या निकालेंगे, फैक्टर। 18 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 कितना आया, 2 गुणे
2, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 ते 6 छतरी 18। अब 12 का हम लोग निकालते हैं, तो 2 छक्के 12, 2 ते 6 3, मतलब 2 गुणे 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3। क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी घात लिखते हैं। सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 है। 2 के पावर 2 और गुणे 3, 2 के पावर 2 गुणे क्या लिखेंगे, 3। तो 3 कितनी बार है, 2 के पावर 2 गुणे 3। इसमें कितने हैं, 3 के पावर 2 है। कितनी है, 3 के पावर 2 और गुणे 2 है। तो 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9। तो 9 चौके क्या हो जाएगा, 36। क्या हो जाएगा, 36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को पूरा हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।